पाकिस्तान पर बलूच आर्मी लगातार हमला कर रही है। पहले तो बलूचों ने एक पूरे ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया और अब उन्होंने सेना से भरी बस पर हमला कर दिया है। यह अटैक बलूचिस्तान में ही हुआ जब वहां से सेना से भरी बस गुजर रही थी। बलूच उस बस पर पहले से घात लगाए बैठे थे। मौका मिलते ही उन्होंने बस पर हमला कर दिया, जिसमें कुल 90 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा बलूच आर्मी कर रही है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो पाक सरकार और बलूच आर्मी के बीच इस विवाद में मौत के आंकड़ों पर कई बातें निकलकर सामने आई हैं। सैनिकों के मौत पर पाकिस्तान सरकार कुछ और कह रही है तो BLA कुछ और। इस बीच सच अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। दिन था 11 मार्च 2025। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। बलूच विद्रोहियों ने विस्फोटकों का इस्तेमाल कर ट्रेन को बेपटरी कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। ट्रेन में लगभग 400 यात्री सवार थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली। बलूच विद्रोहियों ने 214 बंधकों की हत्या करने का दावा किया, लेकिन वहीं पाकिस्तानी सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया। पाक सेना ने कहा कि इस हाईजैक में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी बंधकों को छुड़ा लिया। इसमें कुल 28 सैनिक मारे गए और सभी 33 बलूच विद्रोहियों को मार दिया गया। दिन 16 मार्च 2025 यानी आज बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा किया है। उनका दावा है कि इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना से भरी बस बलूचिस्तान से गुजर रही थी। हमला क्वेटा से कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर किया गया। BLA के मुताबिक उनकी मजीद और फतेह ब्रिगेड के सेना ने काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया वो पूरी तरह तबाह हो गया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसके बाद इलाके में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने बलूच आर्मी के दावे के उलट कहा है कि सड़क के पास एक विस्फोट हुआ। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस इसकी चपेट में आ गई। हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 10 घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अब अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो पाकिस्तानी सेना के मुताबिक 11 मार्च को सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 28 सैनिक मारे गए और आज के बस हमले में कुल 5 सैनिक मारे गए। लेकिन वहीं BLA जो आंकड़े दे रहा है वो डराने वाला है। अगर BLA की माने तो 11 मार्च को उसने सभी 214 बंधकों को मौत के घाट उतार दिया और आज के बस हमले में उसने कुल 90 सैनिकों को मार गिराने की बात कही है। यानी अगर दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो कुल 304 सैनिकों को मार दिया गया है। लेकिन सच इन दोनों दावों के बीच कहीं टिका हुआ है। हालांकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। ट्रेन हाईजैक के बाद द बोलान न्यूज ने यह दावा किया कि अब भी हाईजैक किए गए जगह पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। बलूचिस्तान के लोग कई दशकों से पाकिस्तान की सरकार से लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोग लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं और हम पर अत्याचार कर रहे हैं। वे हमारी भाषा और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए India.com।